अच्छा, जो मेंटेनेंस में ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आप लाजमी गौर से सुनना। उसकी वजह ये है कि मेंटेनेंस में ये प्रिंटर की जितनी भी कोई इशू हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू ITP हब। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं? तो आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एप्सन की ऑल सेटिंग कैसी होती है, क्या पेजेस उसमें लगते हैं, क्या क्या चीज़ें उसमें हैं। काफ़ी लोगों के माइंड में बड़ा सारा क्वेश्चन होते हैं, बड़े सारे डाउट होते हैं कि एप्सन वाला जो इंकजेट प्रिंटर है क्या क्या प्रिंट कर सकता है, यानी कि कौन सा पेज लग सकता है, कितने ग्राम का लग सकता है, कितने साइज़ का लग सकता है, और क्या क्वालिटी से ये प्रिंट करता है। यानी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। सोचे चलें कंप्यूटर पे जाकर आपको डिटेल दे देंगे क्या इसमें पेजेस लगते हैं, कौन सी पेपर टाइप है, कौन से पेपर क्वालिटी लग सकती है, और क्या क्या सेटिंग है, और क्या सेटिंग करने से प्रिंटर की रेजोल्यूशन क्वालिटी में फ़र्क आता है या नहीं। सारा कुछ इस वीडियो में कवर करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन है उसको प्रेस करें। तो टाइम टाइम के बगैर वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले आपको प्रिंटर की डिस्प्ले दिखाते हैं, साथ बताते हैं कि ऐसे ऐसे यहाँ से पेपर लगते हैं, ये चीज़ें लगती हैं। फिर और ऊपर जो इसके बटन लगे हुए हैं उस पर उसका क्या मकसद है, क्या चीज़ें उससे कर सकते हैं। फिर लैपटॉप पर आपको लेकर चलते हैं। अच्छा जी, हम प्रिंटर पर आ गए हैं। L3110 हमारे पास प्रिंटर है। इसकी ये आउटपुट ट्रे है और मैंने इसमें ऑलरेडी जोन से पेपर लगाए हुए हैं A4 साइज़ के। इसमें हम मैक्सिमम जोन से आप लीगल लगा सकते हो, मिनिमम आप 4/6 पेज भी इजीली लगा सकते हो। अभी देखिए मैंने 70 ग्राम पेज लगाया हुआ है। बाकी इसके फ्रंट वाली साइड पर देखें तो ये ऑन ऑफ करने वाला बटन है, साथ ही इसमें ब्लैक एंड वाइट और कलर फोटोकॉपी करने की ऑप्शन है। साथ ही एक बटन दिया हुआ है कि इंक का मसला है तो इंक शो आ रहा है तो इधर से सॉल्व कर सकते हो। साथ ही इसके फोटोकॉपी की ऑप्शन है, इसमें आप स्कैन और कॉपी कर सकते हैं। मैक्सिमम A4 साइज़ तक इसकी फ़ोटोकॉपी स्कैन करेगा। और यहाँ पर आप अगर पेपर जैम हो तो यहाँ से आप इजीली निकाल सकते हैं। और साथ ही इसके इंक रिफ़िल करने की किट दी हुई है 003 ब्लैक, येलो, मजेंटा और सियान वाले। यहाँ से आप इसकी रिफिलिंग कर सकते हैं। बाकी ये सारा इसमें ये ज़्यादातर ये बटन जो से फ़ोटोकॉपी और ऑन ऑफ करने के लिए। बाकी इसके अलावा जहाँ मैंने पेपर लगाए हैं, अगर मैं पेपर निकालता हूँ तो ये इनपुट ट्रे में बता रहा है कि पेपर की जो साइडें वो लाजमी ग्रिप करें, अगर नहीं करेंगे तो अक्सर पेपर टेढ़ा हो जाएगा। तब ये देखें, इसको जैसे ही थोड़ा सा कम करते जाएंगे तो ये 4/6 यानी पासपोर्ट साइज़ के जो पेपर के होते हैं, मैट पेपर या कोई और दूसरा, इजीली आप इधर लगा सकते हैं। बहुत अच्छा ये ऑल इन वन मशीन है फोटो एप्सन की। बाकी मज़ीद सेटिंग जौन सी है हम करते हैं लैपटॉप पर चलते हैं और वहाँ जाकर आपको मज़ीद इसकी सेटिंग आपको बता देते हैं। हम डिवाइस एंड प्रिंटर में जाएंगे ताकि हमें पता चल जाए हमारा प्रिंटर मॉडल कौन सा है। तो मेरे पास है एप्सन L3110 है, तो L3110 आप देखें ऑलरेडी सिलेक्ट हुआ है। तो इसको हम चेक करेंगे क्या क्या इसमें चीज़ें हैं, क्या क्या इसकी सेटिंग है, क्या सेटिंग करनी चाहिए। तो सबसे पहले आप देखें कि ये 3110 मेरे पास एक मॉडल है एप्सन का। आपके पास कोई भी हो सकता है, सीरीज़ में 210 हो सकता है, 360 हो सकता है, फिर 450 हो सकता है, L3150 हो सकता है, 3200 सीरीज़ में हो सकता है। यानी काफ़ी मॉडल हैं A4 साइज़ के लीगल से और A3 साइज़ के। तो मेरे पास जो मॉडल है उसकी डिटेल दे रहा हूँ मैं, बाकी आप भी दूसरे कोई भी मॉडल है उससे सेटिंग कर सकते हैं। तो आप देखें मेरे पास L3110 से सीरीज़ में प्रिंटर है, 3250 भी है, L805 भी है। तो ये काफ़ी मॉडल्स हैं। तो हम इस पर सबसे पहले अब राइट क्लिक करें, तो राइट क्लिक करें तो इसकी सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। प्रिंटर प्रॉपर्टीज़ आ जाएगी, सेट एज डिफ़ॉल्ट आ जाएगी, रिमूव डिवाइस आएगी, ट्रबल शूट हो जाएगा, प्रिंटर प्रॉपर्टी आएगा। तो सबसे पहले हम प्रिंटर प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, तो इसमें देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें इसमें हैं। तो आप देखें ऊपर जनरल है, शेयरिंग है, पोर्ट है, एडवांस है, कलर मैनेजमेंट है, सिक्योरिटी है, ऑप्शन है, काफ़ी सेटिंग दी हुई है। तो इसमें अगर आपने कोई भी ऑप्शनल सेटिंग करनी है तो आप कर सकते हैं। इसे इसका ड्राइवर आप फुल फीचर जब करेंगे तो इसकी ऑल सेटिंग इधर आ जाएगी। वैसे इसमें ज़्यादा कोई सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं होती, कॉमनली आपको पता है कौन से पेज लगते हैं। तो इधर ही आपको फ्रंट नीचे वाली साइड पे बता रहा है कि कलर हाँ जी अवेलेबल है, डुप्लेक्स इसमें नहीं होता, और इसकी जितनी भी जो स्पीड है अननोन, यानी कि सारा कुछ आपको बता देता है। तो अब हम प्रेफरेंस में जाएंगे। किसी ने
प्रिंट टेस्ट पेज करना है तो कर सकते हैं, वो एक टेस्ट पेज निकलेगा वो विंडो का। तो हम प्रेफरेंस में जाकर इसकी सेटिंग चेक करते हैं। तो जब प्रेफरेंस में हम आएंगे तो इधर आप देखें मेन पर ही इसकी सारी डिटेल आपको दी है, फिर ऊपर है मोर ऑप्शनल है, फिर मेंटेनेंस है, ठीक है। तो पहले हम मेन में जाकर आपको बता दें कि अगर आपके पास कुछ ऐसी मिस्टेक हो जाती है, यानी कि पेपर गलत सेलेक्ट हो जाता है, आपका पेज A4 है तो आप जो सा है A5 आपने लगा लिया या A6 लगा लिया, यानी कि गलती से सेटिंग ख़राब हो गई है, तो आपने यहाँ से बिल्कुल आराम से जाकर नीचे रीसेट डिफ़ॉल्ट कर देंगे तो सारी सेटिंग जो सी है रीसेट हो जाएगी, ठीक है। और सब फ्रंट पे आप देखें डॉक्यूमेंट साइज़ है, ठीक है जी। हम डॉक्यूमेंट साइज़ देखेंगे, जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये जितने भी ये चीज़ें दिखा रहे हैं इसमें आप आसानी से लगा सकते हैं। A4 साइज लगा सकते हैं, 4/6 लगा सकते हैं, 5/7 लगा सकते हैं सॉरी थोड़ा गला ख़राब है इनवेलप साइज लगा सकते हैं, फिर लीगल साइज लगा सकते हैं, इंडियन लीगल भी लगा सकते हैं। यानी कि इधर से आपने अपने कोई भी पेपर लगाना है, A4 लीगल, A4/6, 5/7 पासपोर्ट साइज़ की पिक्चर करनी है या A5 साइज़ की पिक्चर बनानी है तो आप इजीली इधर पेपर साइज़ कर सकते हैं। और मैं आपको ये बता दूं, जो A4 पेज प्रिंटर होता है कोई भी, उसमें आप PVC कार्ड नहीं लगा सकते, नहीं होगा इस्तेमाल। उसकी वजह यह है कि उसमें ऑप्शन ही नहीं है। हम PVC पेपर लगाकर प्रिंटिंग कर सकते हैं लेकिन PVC कार्ड नहीं डायरेक्ट लगता। अगर आपने PVC कार्ड या CD प्रिंटिंग करनी है ना तो एप्सन की जो दूसरी सीरीज़ है 600 सीरीज़ है, यानी 6 कलर वाला होता है, उससे आप कर सकते हैं। यानी कि L805 से कर सकते हैं, L8050 से कर सकते हैं, L1800 से कर सकते हैं, L3390 से कर सकते हैं, यानी उसमें ऑप्शन है। जो बेसिक कॉमनली यूज़ होते हैं A4 साइज़ के 4 कलर के पेज प्रिंटर, उसमें आप PVC कार्ड और CD की प्रिंटिंग नहीं कर सकते क्योंकि उसमें ऑप्शन नहीं दी हुई। आप वैसे मैनुअल आप PVC पेपर लगा सकते हैं जिस पे वो प्रिंटिंग होता है, फिर कटिंग करके आप देते हैं, वो यूज़ कर सकते हैं इसके अलावा आपको ये बता रहे हैं कि लैंडस्केप कर सकते हैं, पोर्ट्रेट कर सकते हैं। नीचे पेपर टाइप आ जाएगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वालिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है। पेपर टाइप में हम जाएंगे तो पेपर टाइप पे आप देखें तो इसमें आपको प्लेन पेपर दे रहा है, क्वालिटी इंकजेट दे रहा है, मैट दे रहा है, अल्ट्रा ग्लोस, प्रीमियम ग्लोस वगैरह, इन्वेलप साइज़ की इन्वेलप की टाइप दे रहा है। तो बेसिक ये है कि ये चीज़ें ऐसी हैं कि अगर आपने सिंपल आपने 70 ग्राम, 80 ग्राम, 100 ग्राम पर आपने प्रिंटिंग करनी है तो आप प्लेन पेपर लगा सकते हैं। इसके अलावा कोई इंकजेट प्रिंटिंग करनी है, यानी कि पिक्चर प्रिंटिंग करनी है, फिर आपने कोई पासपोर्ट साइज़ की पिक्चर की प्रिंटिंग करनी है तो आप इजीली इसे सेलेक्ट करके आपके पास जो पेपर होगा वो सिलेक्ट करना है। जैसे प्रीमियम ग्लोस पेपर है तो आप वो कर सकते हैं, प्रीमियम मैट पेपर है तो मैट सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास मैट है तो मैंने मैट सेलेक्ट कर लिया है। अब इसमें स्टैंडर्ड है और हाई है। स्टैंडर्ड में मैट पे भी जो है ना रेजोल्यूशन अच्छी आती है, लेकिन जब इसमें आप हाई क्वालिटी कर देंगे ना तो बहुत ही फाइन क्वालिटी, यानी इसमें समझ लें 0 कंप्लेन है। मतलब आप नहीं कह सकते कि उसके ऊपर कटिंग ना आ जाए। अक्सर ऐसा होता है कि आप देखते हैं ज़रा जूम करके तो फेस पे कटिंग आ रही होती है या कोई कलर की टी शर्ट वेयर की होती है तो उस पर कटिंग आ रही होती है। तो जब हाई रेजोल्यूशन कर देंगे तो आपकी जो भी क्वालिटी है, यानी कि जो भी डाउट है सारे क्लियर हो जाएंगे। इसके अलावा नीचे कलर और ग्रे स्केल है। ज़ाहिर बात है जब आपने पिक्चर करनी है तो कलर ही करनी है, ब्लैक एंड वाइट क्यों करनी है। फिर इसके बाद डबल साइड है, इसमें डुप्लेक्स की ऑप्शन नहीं होती 4 कलर वाले प्रिंटर में और 6 कलर वाले में। दूसरे मॉडल्स आते हैं उसमें है, वो वीडियो लंबी हो जानी, हमने तो आज सेटिंग बतानी है। तो इसके अलावा बाकी ये मल्टी शीट है, नंबर ऑफ़ कॉपीज़ है, आपने जो भी आपने करना है, प्रिंट प्रीव्यू में जाना है, फिर इसमें एक मोड होता है कि रेजोल्यूशन ज़रा अच्छी होती है। ये बेसिक सारी सेटिंग इसमें आ जाएगी। इसके अलावा अगर मोर ऑप्शन में जाएं तो वही मोर ऑप्शन में पेपर साइज़ होगी, आउटपुट साइज़ होगा। ये हम बहुत कम ही करते हैं, ज़्यादातर जो है मेन सेटिंग में जाकर ये पेपर टाइप और पेपर क्वालिटी और डॉक्यूमेंट साइज़ ही देखते हैं कि कौन सा होना चाहिए। अब फिर मेंटेनेंस में आ जाए। अक्सर मेंटेनेंस में अच्छा, जो मेंटेनेंस में ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आप लाजमी गौर से सुनना। उसकी वजह यह है कि मेंटेनेंस में ये प्रिंटर की जितनी भी कोई इशू हो जाता है, यानी कि प्रिंट मध्यम आने लग जाता है, चलते चलते प्रिंट की क्वालिटी कम होने लग गई है या पेपर जो है ना पिक करने में प्रॉब्लम कर जाता है, तो मेंटेनेंस में आपको उन्होंने बड़े अच्छे ऑप्शन दिए हुए थे। आप अपने ऑफिस में या शॉप पर ही बैठ के कर सकते हैं। तो मेंटेनेंस में पहले नोज़ल चेक है। नोज़ल चेक का मतलब यह है कि अगर आपने अपने जो प्रिंटर के हेड है चेक करने हैं कि हेड की क्वालिटी क्या है,
और कितना प्रिंट मेरे प्रिंटर ने निकाल दिया है। तो अब जब नोज़ल चेक देंगे इसको प्रिंट, तो पहले 4 हेड की वो आपको बता देगा कि कटिंग आ रही है या ओके है। फिर नीचे इसकी इन्फॉर्मेशन देंगे कि फर्स्ट इंस्टॉल कब है और लास्ट प्रिंट अभी कौन सा निकाला है और कितने पेज कलर हो गए हैं, कितने ब्लैक हो गए हैं, टोटल क्या प्रिंट निकला है। इसके अलावा हेड क्लीनिंग है, पेपर आपको बताया ना कि कोई ख़राब दे रहा है, मिसिंग दे रहा है, तो आप हेड क्लीन कर सकते हैं। और अगर ऐसा हो गया कि आपका सिंपल हेड क्लीनिंग से भी नहीं हो रहा, तो आप पावर क्लीनिंग करके भी इससे इजीली इसकी जो प्रॉब्लम है आप सोल्व कर सकते हैं। लेकिन बार बार नहीं करना, एक दफ़ा करके चेक कर लेना है। अगर हो गया अच्छी बात है, नहीं होता तो आप सर्विस सेंटर लेते हैं। आप बार बार करेंगे तो एक तो इसकी वेस्ट बिन फुल हो जाएगी और जो इस पे जो एरर आता है वो आ जाएगा इंक पैड का, सर्विस रिक्वायर्ड का। इसके अलावा इसमें प्रिंट हेड अलाइनमेंट है। अक्सर ऐसा होता है ना कि आप जो डॉक्यूमेंट है या कोई पिक्चर है या कोई भी चीज़ है तो आप देखते हो अक्सर ब्लर हो जाती है, यानी अलाइनमेंट आउट हो जाती है। तो उसकी अलाइनमेंट करने के लिए आप इसको ऑप्शन दिया, आप इस पर क्लिक करें, 2-3 प्रिंट करेंगे तो उसकी अलाइनमेंट इंशाल्लाह ऑटोमेटिकली वो सही हो जाएगा। फिर इसके अलावा बाकी दूसरी एक्सटर्नल सेटिंग है वो उसकी ज़रूरत नहीं करने की, अगर आप करना चाहते हैं कर सकते हैं। लेकिन हम ज़्यादातर नोजल चेक देखते हैं, हेड क्लीन देखते हैं, पावर क्लीनिंग देखते हैं और प्रिंटर हेड की अलाइनमेंट करते हैं। बस इसके अलावा और कोई ऐसा सीन नहीं है कि हम वो करें वो करें वो करें। कॉमनली 2-3 सेटिंग होती हैं, इससे करने से आपकी प्रिंटर की सेटिंग अच्छी हो जाती है, क्वालिटी अच्छी हो जाती है और प्रिंट की जो स्पीड है वो भी अच्छी हो जाती है। बाकी ऑप्शनें दी हैं, आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन बेहतरीन हल ये है कि जिस चीज़ की ज़रूरत है बस वो करें। ऐसा ना हो कि हम कोई चीज़ ही छेड़ दें, यानी कोई ऐसी सेटिंग इसकी आउट कर दें जिससे वो प्रिंट जो पहले निकाल रहा है वो भी ना निकाले। तो इस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा इसकी नीचे लैंग्वेज है, फिर सॉफ्टवेयर है, अपडेट करना चाहते हैं रिफॉर्म में तो जब वो आपकी ज़रूरत पड़े तो आप कर सकते हैं, वैसे ज़रूरत नहीं है। लोग जो उनसे हैं कि ये प्रिंटर की सेटिंग कर लेते हैं लेकिन वो बड़ा कंफ्यूज रहते हैं कि पता नहीं अगर मैं इसकी यानी कि सेटिंग आउट करूँगा तो क्या पता प्रिंट्स दे या ना दे। तो एप्सन प्रिंटर ने आपको ऑप्शन दी होती है, आप कोई भी सेटिंग कर सकते हैं, हाई रेजोल्यूशन कर सकते हैं, स्टैंडर्ड करना चाहते हैं तो स्टैंडर्ड भी आप आसानी से कर सकते हैं। तो कोई चीज़ मेरे से रह गई हो इस प्रिंटर के रिलेटिव या किसी और एप्सन के इंकजेट प्रिंटर की रिलेटिव आपने कोई बात करनी है तो आपने बस करना ही है कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मेरे से व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक या मस्ट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ बेल आइकन है उसको प्रेस कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।